आज हम वापस चलेंगे 7 चर्चेस, जो हमने शुरू की सीरीज 7 चर्चेस की, रेवलेशन की जो किताब में 7 चर्चेस लिखे, जो खत लिखे गए 7 कलीसियाओं को। आज 6th चर्च की हम बात सुनेंगे। 7 चर्चेस में हमने इफिसियों की कलीसिया, स्मरना की कलीसिया, परगमोस की, थाइटीरा की और सार्दीस की कलीसियाओं की सब बातों को हमने सीखा। ये जो सारी कलीसियाएं हैं, ये जो आज का टर्की है, टर्की के उस सराउंडिंग में ये सारे चर्चेस थे। आज हम बात करेंगे द चर्च ऑफ फिलडेल्फिया। जब हम 7 चर्चेस की बात को सीख रहे थे तो हमने देखा एक पैटर्न था। जीसस ने पहले सबकी तारीफ करी, बताया कि क्या अच्छा काम करते हैं और सबको डांट भी पड़ी। इफिसियों को डांट पड़ी, परगमोस को पड़ी, थाइटीरा को पड़ी, सार्दीस को पड़ी, पर स्मरना को उससे खुदावंद ने कुछ भी कंप्लेन नहीं की। वो परसिक्यूटेड चर्च था। और ये जो फिलडेल्फिया की कलीसिया है, ये भी 7 में से 2 चर्चेस जिनके बारे में खुदावंद ने कुछ भी ऐसी बात नहीं की जो अगेंस्ट हो। खुदावंद इनके लिए कुछ भी खुदावंद के दिल में बात नहीं है, क्योंकि ये खुदावंद को बहुत प्यार करने वाली वफादार कलीसिया है। ये जो फिलडेल्फिया की कलीसिया है, ये इसका फिलडेल्फिया का जो मतलब है, फिलडेल्फिया का मतलब है ब्रदरली लव। तो जो वहां का राजा था, वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था, और वहां उसके प्यार में जो फिलडेल्फिया है, जिसका मतलब ब्रदरली लव, तो इस शहर का नाम फिलडेल्फिया पड़ा। नाम की कितनी अहमियत होती है, हमने पीछे भी बहुत सीखा कि हमारा नाम हमारी जिंदगी की बहुत सारी बरकतों को रिफ्लेक्ट करता है। तो फिलडेल्फिया का जब नाम ही ब्रदरली लव था, तो उस कलीसिया में आपस में भी प्यार और खुदावंद के लिए भी बहुत प्यार था। अगर हम निकालेंगे रेवलेशन चैप्टर 3, प्रकाश की पोथी, आखिरी किताब है बाइबल की, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 7 to 13, तो हम 7वां वर्ष पढ़ते हैं। फिलडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुओं को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुओं को कोई खोल नहीं सकता। वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आमीन। 7th में ये कौन बात कर रहा है? जिसके द वर्ड्स ऑफ द होली वन, जिसके पास दाऊद की घराने की कुंजियां हैं, क्योंकि जीसस जो है वो दाऊद के घराने से इस दुनिया में आए। और कहते क्या कहा गया? हु ओपन्स द डोर नो वन कैन शट, और वो जो दरवाजा जब वो खोलते हैं उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और वो जो बंद करते हैं उसको कोई खोल नहीं सकता। आमीन। ये वर्स जो है, ये वर्स को जब हम मैथ्यू के 18 में देखते हैं, राहुल निकालेंगे मैथ्यू का 18 ये इख्तियार किसके हाथ में है? यीशु मसीह का इख्तियार है कि यीशु मसीह जिस दरवाजे को खोल देते हैं उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जो बंद करते हैं उसको खोल नहीं सकता कोई। और जीसस ने हमें भी वही इख्तियार हमें दिया, क्योंकि जब हम यीशु से प्यार करते हैं, जब हम यीशु के डिसाइपल बन जाते हैं, जब हम यीशु को फॉलो करते हैं, वही इख्तियार हमें मिल जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ,
जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। किसको कहा गया? हमें, कि अगर हम इस धरती पे कुछ खोलेंगे स्वर्ग तक खुल जाएगा, जो हम धरती पे बांधेंगे स्वर्ग में भी बंध जाएगा। आमीन। तो आज हम इसी बरकत को सबसे पहले रिसीव करते हैं। हम इस बरकत को रिसीव करते हैं। हमारी जिंदगी की जो गवाहियां हैं, हालेलुया, जो गवाहियां हैं वो यहाँ पे जो जमीन पे बनी वो आसमान तक बनी रहेगी। कोई भी शैतानी चीज उसको हमसे चुरा नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये जो शैतान है, हमने पीछे भी सीखा डिलीवरेंस की जब हम बात कर रहे थे कि एनिमी क्या चाहता है, आपकी खुशियों को चुरा लेना, आपकी गवाहियों को चुरा लेना। पर जब हम इस पे खड़े रहेंगे, क्योंकि जो हमारा मास्टर, जो हमारा खुदावंद खुदा इख्तियार रखता है, वो इख्तियार जो उन्होंने हमें दिया है, उस इख्तियार से जो हम बांधेंगे आसमान तक बंध जाएगा। आज हम उसी इख्तियार से हम मांगते हैं कि जो कोख बंद है यीशु नाम में खुल जाए। आमीन, हालेलुया। और आपके जहन में कोई आता है जो बे औलाद है, आज कहे मांगी बाप, वो जो इख्तियार आपके पास है, जो आपने हमें दिया, हम उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं। और आज हम उन वूम्स को कहते हैं बी ओपन इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, हालेलुया। वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, वो आपका बिजनेस, वो आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग, आज हम यीशु के नाम पे कहते हैं ओपन दैट डोर इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वो जो बीमारी जिसकी रिपोर्ट डॉक्टर ने कह दिया है कि कुछ नहीं हो सकता, आज हम यीशु के नाम से उस रिपोर्ट को बंद करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, हालेलुया। जो चीजें टूटी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, जो परिवार बिखरे हुए हैं, हालेलुया, उनको हम यीशु के नाम में आज कहते हैं वो जुड़ जाए यीशु के नाम में। आमीन। जो एनिमी परिवारों में, फैमिलीज में काम कर रहा है, उसको आज हम यीशु के नाम में बाइंड करते हैं। आमेन। और यहां पे जो बाइंड करेंगे स्वर्गों तक वो बाइंड रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बच्चों की जिंदगी में, हमारी बच्चों की खुशियों में ये नशा, ये गंदगी, हर चीज यीशु नाम में हम बांध देते हैं, क्योंकि हमारे बाप ने हमें वो इख्तियार दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज जिस उम्मीद से आए हैं, क्योंकि बाप के घर में आए हैं, और बाप के घर से कोई 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 खाली नहीं जाता। आमीन, हालेलुया। मांगे तो मिलेगा, खटखटाए तो खोला जाएगा, जो ढूंढेगा वो पालेगा। आमीन, हालेलुया। ये वो दरवाजा है जो यीशु आपके लिए खोलते हैं। वो दरवाजा, वो आपकी सेहत का, आपकी हड्डियों में नई जान डालने का, वो नया हार्ट खुदावंद बदल सकता है। खुदा वो आर्टरीज की ब्लॉकेज को कैंसिल कर सकता है। खुदा वो नई किडनीज दे सकता है। वो दरवाजे यीशु नाम में, हालेलुया, यीशु नाम में खुलते जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, हालेलुया। खुले दरवाजे अच्छे लगते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज के। चर्च के दरवाजे खुले अच्छे लगते हैं। जब लॉकडाउन था बंद थे, बंद दरवाजे नहीं अच्छे लगते। पर कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो बंद चाहिए, कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो बंद चाहिए। वो हमारी, जो हमें शैतानी तरफ लेके जाते हैं, जो हमारी सोचों को, हमारी जिंदगी को, हमारे रिश्तों को, हमारी ब्लेसिंग्स को अंधेरी जगह में लेके जाते हैं। आज यीशु के नाम में हम हर उस दरवाजे को बाइंड करते हैं, बंद करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन,
हालेलुया, हालेलुया। और आज डिक्लेयर करें कि एवरी गुड डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी इज ओपन्ड फॉर मी इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आगे देखते हैं 8वें वर्ष में क्या लिखा। आई नो योर वर्क्स। हर कलीसिया के खत में जीसस ने क्या कहा? आई नो एंड आई नो, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, हमारी दिल की अंदर की बातें भी जानता है। हम ऊपर से जैसे भी लगते हैं, अंदर वो जानता है अंदर क्या है। लिखा है, पढ़ेंगे राहुल। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। एक ऐसा द्वार खोल रखा है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। ये कौन सा दरवाजा है जो खुदावंद ने खोला हुआ है? जीसस तो खुद ही दरवाजा है स्वर्ग का। जीसस कहते हैं, आई एम द डोर, नो वन कैन एंटर, जब तक हम यीशु से ना जाएं। ये वो स्वर्ग का दरवाजा है जो हम सब के लिए खुला है, हम सब के लिए खुला है, और ये खुला कोई बंद नहीं कर सकता हमारे लिए। हमारे लिए इस स्वर्ग के दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता। कौन बंद करता है? हम खुद करते हैं। हमारी जो फ्री विल दी खुदावंद ने, हम उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हम दरवाजे का रुख बदल देते हैं अपने रुख को। खुदावंद हमेशा उस दरवाजे को खुला रखे हैं। वो आंटी जी, आप 1 मिनट खड़े होंगे। पिछले संडे जब आपने ये दरवाजा जो है, ये जो स्वर्ग का दरवाजा है, 2 दरवाजे हैं, एक नरक की आग की तरफ खुलता है और एक स्वर्ग की तरफ खुलता है। आपने पिछली संडे अपना दिल यीशु को दिया। आपने अपने लिए वो जो खुला दरवाजा यीशु इंतजार कर रहे थे, वो आपके लिए खुल गया। आमेन, खुदा, हालेलुया। हम सब के लिए हमारी जिंदगी में ये 2 दरवाजे हैं। हर किसी की हर पल में, हर मोमेंट में 2 चॉइसेस आती हैं, 2 रास्ते हैं। कौन सा रास्ता आप इख्तियार करेंगे, उस दरवाजे की तरफ आपकी जिंदगी चली जाएगी। ये 2 दरवाजे हैं। जीसस कहते हैं, आई हैव सेट बिफोर यू। ये दरवाजा खुदावंद ने खुला छोड़ा। स्वर्ग का रास्ता तो फिर तंग है, बड़ा ही तंग है। कितना कुछ नहीं करना हमें, ऐसे तंग रास्ते से गुजरना। स्वर्ग की तरफ टाइट सा, नैरो इज द गेट विच लीड्स टू द हेवन। पर जो नर्क का रास्ता है, जबरदस्त खुला डुला है, और उसका तो डोर भी बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत से लोग वहां पे जा रहे हैं। हमारी चॉइस क्या है? बड़े कीमती हैं, यीशु के कीमती लहू से खरीदी हुई जाने हैं हम जो दरवाजा यीशु ने हमारे लिए खुला छोड़ा है, जिसको कोई हमारे लिए बंद नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। अब पढ़े आगे का वर्ष। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। जीसस क्या कहते हैं कि तेरे पास क्या है? थोड़ी सी पावर है, पर फिर भी तूने क्या किया? मेरे शब्दों को रखा और मेरा इनकार नहीं किया। जब मैं घर से निकली और बड़ी अकेले वाली जिंदगी थी, बच्चे भी उस वक्त जॉली के पास ही थे, तो जब जॉली शादी कर रहे थे, अब मुझे साल भी भूल गए, कितने साल पुरानी बात है, तो मैं ड्राइव कर रही थी, तो जॉली के एक दोस्त का मुझे फोन आया,
सेरा के पापा के दोस्त का मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि अब मोनिका, आपको पता है कि जॉली शादी कर रहे हैं? तो मैंने कहा जी मुझे पता है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसा हो कि तेरे को जॉली भी मिल जाए, तेरे को बच्चे भी मिल जाएंगे, तेरा घर भी बस जाएगा, तेरे फाइनेंसेस जो इतने खराब हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुझे सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, तुझे सिर्फ जीसस को ही तो छोड़ना है। तू जीसस को छोड़ दे और तुझे ये सब कुछ वापस मिल जाएगा। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे शैतान जो है जब जीसस को पहाड़ की चोटी पे लेके गया और जीसस को कहता है तुझे मैं सारी किंगडम दे दूंगा, तू मेरा सजदा कर। क्योंकि एक औरत की किंगडम क्या है? उसका घर बार, उसके बच्चे, उसका परिवार। तो उस वक्त मुझे वही बात दिखाई दी और मैंने कहा मुझे सारी दुनिया मुझसे ले ली जाए पर मेरा यीशु नहीं मुझसे कोई ले, मेरा यीशु नहीं मैं छोड़ सकती, सारी दुनिया छूट जाए। वो एक थोड़ी सी पावर थी, वो मैं एक बिल्कुल अकेली सी जान, बिल्कुल अकेले लड़ रही थी उस वक्त बड़े सारे हालातों से। पर वो लिटिल पावर जो थोड़ी सी पावर को पकड़े रखा, यीशु की उस वफादारी को, थोड़ी सी वफादारी को पकड़े रखा और उसका इनकार नहीं किया। उस वक्त जो इनकार नहीं किया तो खुदा की ब्लेसिंग हम अपनी आंखों से देखते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में यीशु के नाम से परसिक्यूशन चल रही है, यीशु के नाम में लोग आपका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि आपने दुनिया की चीजें छोड़ दी, आप छोड़ते नहीं हो, छूट ही जाती हैं। क्योंकि जब यीशु से प्यार हो जाता है तो बस यीशु की ही बातें प्यारी लगती हैं। ये दुनिया इतनी फीकी लगने लग जाती है, ये दुनिया का रंग खत्म हो जाता है। रंग नजर आता है तो इस ब्लैक एंड व्हाइट बुक में नजर आता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसको थामे रखें। जो थोड़ा सा है, वो जो उस जमाने में सिर्फ जब मैं जॉली के साथ रहती थी सिर्फ 3 लाइनें बाइबल की पढ़ने को मिलती थी। चुपके चुपके से वो जो वॉशरूम में जाती थी देखती थी जल्दी से एक लाइन पढ़ के आ जाऊं। वो चुपके चुपके से रात को फ्लैश लाइट की छोटी सी जो लाइट से एक वर्ष आदि को कहती थी, छोटी सी न्यू टेस्टमेंट थी, आदि हाथ रख कौन सा वर्ष पढ़ूं मैं, ऐसे बुक खोलनी, बाइबल खोलनी, आदि ने जिस चीज के ऊपर हाथ रखना वही पढ़ लेना। वही छोटा छोटा जो था, वो जो वेरी लिटिल था, उसमें वफादारी रही तो यीशु हालात बदल देते हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु फरिश्तों को ले आते हैं आपकी जिंदगी में, इंसान फरिश्ते बन के आ जाते हैं और आपके हालात बदल देता है खुदावन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम दुआ का घर, हम तो छोटा सा चर्च है, हम तो छोटे से हैं, वेरी लिटिल, वेरी लिटिल, पर हम यीशु के साथ मिलके वफादार हैं। हम यीशु के साथ वफादार हैं। कोई भी बात हो हम कभी यीशु का इनकार नहीं करते। आमीन। और यीशु देखें, एक छोटा सा ये दुआ का घर ये इटोबिको के एक कॉर्नर में है और पूरी दुनिया में यीशु का नाम जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एरल तालियां बजा रहा है, एरल के लिए तालियां, हालेलुया। क्योंकि इसकी वफादारी है। जब लॉकडाउन था तो जब बड़ा शुरुआत के दिन में बड़े सब डरे हुए थे, घरों के अंदर थे, नहीं निकल रहे थे, तो मैंने कहा कि मैंने तो चर्च ही जाना है, मेरी तो सांस नहीं आती अगर मैं यहां ना पहुंचूं। एरल ने कहा कुछ हो जाए,
कोई आए ना आए, मैं तो जरूर आऊंगा। थैंक यू फॉर दैट फेथफुलनेस, थैंक यू फॉर दैट फेथफुलनेस। वो छोटी सी वफादारी आज पूरी दुनिया में यीशु का नाम पहुंच रहा है। आमीन, हालेलुया। इतने लोग मुझे रोज मैसेज करते हैं, काश कि हम भी दुआ के घर के बेंच में बैठ के देखें। हालेलुया। हमारी प्यारी सिस्टर किम देखें, कैलगरी से, खड़े हो जाएं सिस्टर किम, कैलगरी से स्पेशली पहुंची हैं ताकि दुआ के घर में आ सकें। आमीन, हालेलुया। हम छोटे से पर वफादार। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम सब मिलके दुनिया को नहीं बदल सकते। 7 बिलियन लोग, हम उनको नहीं बदल सकते, पर हम किसी एक की दुनिया बदल सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हम दुनिया नहीं बदल सकते, पर हम किसी एक की दुनिया बदल सकते हैं। तो जब हम वफादार रहेंगे, अगर हम यीशु के साथ प्यार में, वफादारी में रहेंगे, तो एक की दुनिया ही अगर बदल जाए, हालेलुया, अगर एक सोल बच जाए तो उसके आगे देखो पूरा घराना बच जाता है। आमीन। जगदीश आंटी जी, आप वफादार रहे, आपने अभी 1 साल नहीं हुआ, आप भी खड़े हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज इनकी वफादारी, ये माँ वफादार रही, आज जिमी आप भी खड़े हो। हालेलुया। आज ये भी पहुंचे हैं यहाँ पे, इनकी मामा, इनके बच्चे सब आए हैं। दिस इज व्हाट, एक दुनिया को नहीं बदल सकते, पर एक की दुनिया बदल जाती है ये। आमीन, हालेलुया, ब्लेसिंग्स, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कैसे दुनिया बदलती है, कैसे जिंदगी बदलती है, जब इस बाइबल से गुजरते हैं। दरवाजा ये बाइबल है, दरवाजा ये बाइबल है। जैसे जैसे इस कलाम को पढ़ते जाएंगे, जब कलाम को पढ़ते जाएंगे, ये दरवाजा, हम इस दुनिया में कैसा मर्जी दुख हो, कैसी मर्जी तकलीफ हो, इन दुख तकलीफों की तरफ नहीं देखना। रिमेंबर वन थिंग, जीसस इज नॉट अ जिनी इन द बॉटल। यीशु मिल गए तो बोतल की जिनी नहीं मिल गई। जिनी क्या होगा मेरे आका, आ दे दे, आ ठीक कर दे, ओ कर दे। जीसस इज जीसस, जीसस इज ऑलमाइटी गॉड, जीसस इज क्रिएटर ऑफ हेवंस एंड अर्थ। खुदावंद मिल जाते हैं, इटर्निटी मिल जाती है। ये दुनिया में जिस हाल में कुम्हार जैसा चाहे वैसा बर्तन बना देता है, जिस हाल में वो रखे उस हाल में रह के उसका हालेलुया प्रेज और सिताइश करते रहें, तो वहां पे जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मत देखें अपने हालातों की तरफ, अपनी नजर यीशु की तरफ रखें तो हालात भी बदल जाएंगे। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिछले संडे जब हम कितनी देर से हम अवतार के लिए दुआ कर रहे हैं, ही वॉज हियर, ही वॉज हियर, वो यहीं पे थे। और खुदा ब्लेस करे और उसको आजाद करे हर चीज से। सच में वो आजादी जो है, हालात दुआओं से, दुआ हर चीज का इलाज है। कोई भी चीज, कोई भी हालात यीशु बदल सकते हैं। जब शद्रक, मिशक और अबेदनगो को आग में फेंका जा रहा था क्योंकि उन्होंने सजदा नहीं किया था बुत के आगे, तो क्या हुआ? तो जब नेबुकदनेस्सर ने कहा तो सजदा कर, तो वो कहते नहीं, हम आग में गिरने के लिए तैयार हैं। तो उनसे कहा कि क्या तेरा खुदा तुझे बचा लेगा? तो क्या जवाब था? वो बचा ले तब भी ठीक, नहीं भी बचाए तब भी हम तैयार हैं उस आग में जाने के लिए। और क्या हुआ? जब हम इस तरह की वफादारी दिखाते हैं तो यीशु आग में भी आ जाते हैं। आमीन। आग छूती नहीं, वो इतनी आग में से निकले एक बाल तक उनका नहीं जला। हालेलुया, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हालेलुया,
थैंक यू जीसस। जीसस को बड़ा मजा आता है जब आप हालेलुया करते हैं। हालेलुया, ही लव्स इट, ही लव्स इट। हालेलुया। हमारी जिंदगी की हर चीज में हम यीशु को खुश करें। आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आगे पढ़ते हैं। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको पता है ये क्या लिखा? Behold, I'll make those of the synagogue of Satan, मतलब शैतान के भी सिनेगॉग है, वो यहूदी नहीं है। दे आर है यहूदी पर है नहीं, क्योंकि कैरेक्टर नहीं है यहूदियों वाला। मैं उनको हुक्म दूंगा, तेरे कदमों में आके झुक जाएंगे। कल मुझे एक वॉइस मैसेज आया, कंट्री छोड़ देते कहां से, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा, कुछ ऐसा बोला और कहा कि आप तो कन्वर्टेड हो। कन्वर्टेड ऐसे बोला जैसे मेरे को चांटा लगाया हो कि कन्वर्टेड हो। फिर कहा हम तो कट्टर क्रिश्चियन हैं, हम पैदाइशी क्रिश्चियन हैं, हमें सब पता है क्रिश्चियनिटी क्या है। आप तो नए नए आए हो, आप क्या क्रिश्चियनिटी का प्रचार करोगे? आप तो खुदा को शर्मिंदा करते हो। इस तरह की उन्होंने मुझे बात बोली। ऑफ कोर्स ह्यूमन है, दिल दुखता है कि कोई ऐसी बात क्यों करता है, पर फ्री विल है इस दुनिया में। हर कोई कुछ भी अलाउड है, कुछ भी बोलना, पर हम अपने शब्दों के लिए खुदावंत के सामने एक एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं जीसस के पास गई जो वहीं पे बैठी हुई थी, और मैंने कहा, लॉर्ड आप देखिए किस तरह से ऐसी बात भी कोई कर रहा है। कन्वर्ट वर्ड इतना ऐसे तकलीफ वाला बोला कि जैसे कुछ गुनाह ही कर दिया हो। पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूं, वी डोंट कन्वर्ट, वी आर नॉट कन्वर्टेड। कन्वर्ट तो वो होता है जो बदला जा सके। हम तो अपने अधर्म को छोड़ के धर्मी बन गए हैं। We have not changed religion because God never created a religion. यीशु ने रिलीजन नहीं बनाया। जो कन्वर्ट वर्ड है वो गलत है। हमने अंधेरा छोड़ा और हम रोशनी में आ गए। हम उसकी भी शुक्रगुजारी करते हैं। मुझे याद है मेरी बेबी क्रिश्चियन के डेज, जब मैं नई नई जीसस में थी, और जो भी मुझे क्रिश्चियन नजर आता, मैंने कहना, जीसस ये देखो, इसको तो आपने कितना ब्लेस किया। ये पैदाइशी क्रिश्चियन, इन्होंने कभी अंधेरा ही नहीं देखा, और मुझे देखो आपने कितने साल अंधेरे में रखा। मैं बहुत ये बात जीसस से कहती थी। पर जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई जीसस में थोड़ा सा बड़ी हुई, तो मुझे पता चला और मैंने बड़ी शुक्रगुजारी करी। थैंक यू जीसस, आपने अंधेरे में रहने दिया, क्योंकि जो अंधेरा देखता है वो रोशनी की कदर बड़ी करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे अंधेरों के लिए भी आज बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि हम उन अंधेरों से आए। आज हमें यीशु की रोशनी हमारी रूह के अंदर चली जाती है। हम बाहरली फरीसी नहीं हैं। फरीसियों ने भी, जीसस कहते, देख मानिका मुझे भी नहीं छोड़ा था।
जीसस कहते मुझे भी नहीं छोड़ा था तो तू तो मुझसे प्यार करती है, सुन ले मेरी खातिर, यही तेरे कदमों में आएंगे, यही मानेंगे। क्योंकि जब हम यीशु के पास होंगे तो ये वही लोग हैं जो आज बहुत बातें करते हैं, पर कल वही उस उधर से देख के कहेंगे, जैसे वो अमीर आदमी कहता है, इब्राहिम बाप भेज लाजरस को कि एक बूंद पानी डाल दे मेरी जबान पे। हम किसी के लिए गलत नहीं कहते, हर कोई यीशु में आ जाए। आज भी जो फरीसी हैं, जो भी नहीं जानते कि यीशु रूह का रिश्ता है, यीशु तो इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। जब यीशु के साथ खूबसूरत रिश्ता हो जाता है तो रीति रिवाज की एक रिचुअल, जैसा कि वो फरीसी जीसस को कहते कि आपके जो डिसाइपल्स हैं ये तो हाथ धोए बगैर ही खा लेते हैं, ये तो सबत के दिन आप कैसे मिरेकल्स करते हैं। जीसस को इसीलिए तो सूली पे चढ़ा दिया। पर आज हमें क्या करना है? हमें और ज्यादा यीशु की रोशनी से भरे रहना है। आमीन, हालेलुया। और सच में जो आज आपके अगेंस्ट है, खुदा उनको आपके पास ले आने की ताकत रखता है। कुछ साल पहले आप सब जानते हैं सरा के पापा कितना बिग एंटी जीसस हैं, और कुछ साल पहले उन्होंने घर लिया तो बिल्डर का घर था जिसकी क्लोजिंग थी अप्रैल मई में, और उन्होंने अपना घर बेच दिया और उनकी जो मॉर्गेज थी कोई 1.25 मिलियन की नहीं हो रही थी। हम कभी बात नहीं करते थे क्योंकि इतना डिस्टेंस था। तो अचानक एक दिन फोन आता है कि मैं बहुत मुसीबत में फंसा हुआ हूं, मेरी मॉर्गेज नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल लुट जाऊंगा अगर ये ना हुआ। तो मैंने कहा चले हम दुआ करते हैं, और सच में उन्होंने दुआ कराई। रात को 10 बजे जो हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल होती है उसमें भी कनेक्ट होना शुरू किया। खुदावंद तो दुआएं सुनते हैं। मैं उनके घर के, वो बिल्डर का था, अभी बन रहा था, मैं उस दरवाजे पे जा के हाथ रख के दुआएं करती थी, यीशु मेरे बच्चों के लिए इस घर का इंतजाम करें। और वेडनेसडे का दिन था जब उनकी मॉर्गेज क्लोज हुई, और मुझे कहते कि मैं दुआ के घर में जरूर आऊंगा। और वो 3 साल पुरानी आई थिंक बात है, इसी दुआ के घर के यहीं पे आके क्या बोलते हैं, जीसस के नाम में बड़ी पावर है। हालेलुया, हालेलुया। इसी ऑल्टर पे, किसी और जगह नहीं, यीशु उनको यहीं पे लेके आए थे। यहीं पे खड़े होके उन्होंने कहा कि यीशु के नाम में बड़ी पावर है। पर बहुत से ऐसे लोग हैं यीशु से जो चाहिए वो लेके फिर इस दुनिया में गुम हो जाते हैं। वो भी दुनिया में गुम है, खुदा उनको भी लेके आए। हालेलुया। अगर हम एस्तर की बुक में जाते हैं, एस्तर का चैप्टर 6 को अगर पढ़ेंगे तो क्या था, ये मर्देसाई जो था ये यहूदी था, और ये जो हमान था ये राजा का राइट हैंड था। ये जब गुजरता तो जो मर्देसी था ये कभी उसके आगे झुकता नहीं था, और ये झुकता नहीं था तो हमान को बड़ा गुस्सा चढ़ता था इस बात का। तो उसने क्या किया, उसने अपने बीवी और सबके साथ मिलके प्लान किया कि ये पोस्ट खड़ी कर दी कि इसको फांसी दे देंगे, क्योंकि ये मेरे आगे झुकता नहीं है। जिस दिन उसने उसकी फांसी का प्लॉट किया, उसी रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी, राजा सो नहीं पा रहा था। तो उसने अपने सेवक को कहा कि क्रॉनिकल्स की किताब लेके आ और पढ़ना शुरू कर। तो उस जमाने में जो भी राजा की जिंदगी में जो भी कुछ होता था लिख दिया जाता था, और मर्दसी ने एक जमाने में उस राजा की जान बचाई होती है। तो जब सेवक वो पढ़ने लग जाता है तो वो बताता है उस की मर्दसी ने किस तरह से उसकी राजा की जान बचाई थी। तो राजा ने पूछा, तो हमने मर्दसी के लिए
क्या ऑनर किया, उसको क्या दिया? तो कहते कुछ भी नहीं किया। अभी ये बात हो ही रही थी, हमान एंटर करता है और राजा हमान से पूछता है कि जो राजा को बड़ा पसंद हो उसके ऑनर में क्या करना चाहिए। अब हमान ने सोचा कि ये उसकी बात हो रही है कि राजा हमान को ऑनर देना चाहता है, तो कहता है उसको बड़ा प्यारा सा राजा का चौगा पहनाया जाए, उसको राजा जिस घोड़े पे सवार, उस घोड़े पे उसको सवार करवाया जाए, उसको पूरी शहर में उसकी आन शान में जुलूस निकाला जाए। वो सब बातें कर रहा था कि उसने सोचा उसके लिए ऑनर है। पर यहां पे खुद क्या लिखा, आई विल मेक देम बाउ डाउन बिफोर योर फीट। जो आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, खुदावन में इतनी पावर है कि वो उनको आपके कदमों में ले आते हैं। और वही इतने में राजा बड़ा खुश हुआ और राजा बड़ा खुश हुआ और उसने कहा ठीक है, जो भी तूने कहा बिल्कुल ऐसा ही मर्दस्सी के लिए कर। वो जो उसकी फांसी की प्लानिंग किए बैठा था और उसके बदले में उसको अपने हाथों से ही उसको इतना ऑनर देना पड़ा। और एस्तर 6:13 में हमास ने जब अपनी बीवी से ये बात कही कि ये इसको पढ़ेंगे अगर, एस्तर के 6:13 में जब उसने अपनी बीवी को ये बात कही और कि क्या हुआ है, तो उसने कहा इफ मर्देसाई बिफोर होम यू हैव बिगिन टू फॉल इज ऑफ जूइश ऑरिजिन यू विल नॉट ओवरकम हिम। उसकी बीवी कहती है कि अगर वो यहूदी है तो तू उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। और आज ये बात मैं आपके लिए कहती हूं कि अगर आप यीशु मसीह को बिलोंग करते हैं, अगर आपके दिल में जीसस है, कोई भी एनिमी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो एनिमी जो आपके लिए बुरी प्लानिंग बनाए रखा है, गलत योजनाएं बनाए रखा है, खुदावंद क्या करेंगे, उसको आपके कदमों में ले आएंगे। आमीन। डेट्रोनॉमी 28 में क्या लिखा, शैतान एनिमी एक तरफ आने की कोशिश करेगा, यीशु के नाम में 7 डिफरेंट डायरेक्शन में भाग के जाएगा। एंड आई डिक्लेयर दिस ओवर दुआ का घर आज यीशु के नाम में कि अगर शैतान कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन, कोई हार्ट, कोई पेन, कोई हड्डियों में दर्द, कोई कैसी भी फिजिकल एलिमेंट, अगर एनिमी किसी भी तरह की रिश्तों में दरारें डालने की कोशिश कर रहा है, अगर एनिमी बच्चों में कि कोई भी बीमारी लाने की कोशिश कर रहा है, एनीथिंग, अगर एक तरफ से वो सोचता है, यीशु के नाम में 7 डिफरेंट डायरेक्शन से वो जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, आमेन, आमेन। दिस इज बिग, दिस इज ह्यूज। यहां बैठे बैठे बंधन टूट रहे हैं। आमेन। हम यहां खुदावन के हजूर में बैठे हैं, स्पिरिचुअल रेल्म में जो डेक्लेरेशन हो रही है और यहां पे फरिश्ते उसके काम में लग गए हैं। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और फिर क्या कहते हैं, बिकॉज यू हैव केप्ट माई वर्ड अबाउट पेशेंस एंड्योरेंस I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world. इसको जरा बड़े ध्यान से सुने। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। शायद साल पहले हमें ये इतना समझना आता कि कैसी परीक्षा का, कैसा ट्रायल है जो पूरी दुनिया पे आने वाला है। पर कोविड ने कैसी क्लैरिटी ला दी कि एक ऐसा ट्रायल जो पूरी दुनिया के ऊपर आ रहा है, आ चुका है, निकल रहा है, वो एस्टैब्लिश हो गया है, वो पहली सीढ़ी हो गई है बाकी ट्रायल्स की आने के लिए। पर खुदावंद क्या कहते हैं, क्योंकि
तूने मेरे शब्दों को बड़े पेशेंस से रखा है, क्योंकि बड़ी पेशेंस चाहिए यीशु में आने के लिए, यीशु की राह पे चलने के लिए। तो खुदावन कहते हैं, मैं तुझे आजमाइश की उस घड़ी से जो पूरी दुनिया में आने वाली है, उससे बचा के रखूंगा। आमीन। कैसे? जैसे कि 7 बोल्स हैं ट्रायल्स के जो इस दुनिया में आने वाले हैं, 7 बोल्स ऑफ गॉड्स रैथ जो इस दुनिया में आने वाले हैं। एक ऐसा ट्रायल पूरी दुनिया में, पूरी बॉडी में स्किन डिजीज सोर्स हो जाएंगे। अब अनइमेजिनेटिव नहीं है। कैसे एक कोविड ने सबको सेम बीमारी दी, उसी तरह से ये स्किन की डिजीज आएगी। रेवलेशन 16:2 में लिखा, 16:3 में लिखा कि जो समंदर है वो ब्लड में टर्न होने लग जाएगा। और आपने देखा इजराइल में भी समुंदर का पोर्शन है, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया कि उनकी जो पानी है जो वो लाल हो गया है, इट इज स्टार्टेड टू टर्न इन ब्लड ऑलरेडी। सो ये सब चीजें आने वाली नहीं, इट हैज स्टार्टेड ऑलरेडी, इट हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। ये जो रिवर्स है ये ब्लड में कन्वर्ट हो जाएंगी, और हर जो समंदर के जो पानी के अंदर जो जानवर हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। 16:8-9 में लिखा, खुदा का ऐसा रेत आएगा कि ये जो सन है वो आग बरसेगा और झुलसेंगे, आग में झुलस होगा। और ऐसा रेत आएगा, ये जो 1 वर्ल्ड ऑर्डर जिसको मैं बड़ी देर से आपको बताती जा रही हूं, 1 वर्ल्ड ऑर्डर, एक बीस्ट की गवर्नमेंट फॉर्म होगी, ऐसी एंटी क्राइस्ट गवर्नमेंट फॉर्म होगी। आज तो हम फिर चर्चेस में आ रहे हैं। यू नो व्हाट हैपेंस इन चाइना? किस तरह से वो परसिक्यूट करते हैं। दे कैन नॉट हैव ओपन चर्चेस। हम इस तरह हालेलुया ऊंची से बोलते हैं, वो अंडरग्राउंड चर्चेस में मिलते हैं। द परसिक्यूशन लेवल इज टेरिबल। वो तो एक कंट्री है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है। आने वाले दिनों में द वर्ल्ड गवर्नमेंट, मैंने कभी वैक्सीन के लिए ऐसी बात नहीं कही ओपनली, पर लुक एट दैट कि एक चीज के पीछे पूरी दुनिया पड़ गई है। एक वीडियो मैंने देखी जिसमें अमेरिका की एक स्टेट में स्कूल बोर्ड में एक लेडी आती है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आती है और ट्रस्टी से कहती है $5 मिलियन स्कूल को सिर्फ बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए क्यों दिया गया। $3,700 every child. This is big, huge things which are coming. We are living in very scary times. One world order. वो रैत का पार्ट है, ये अपने आप नहीं हो रहा। खुदा अलाउ कर रहा है because we are living in end times. अभी भी खुदा हमें वक्त दे रहा है कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के साथ मिला लें। Amen. The Euphrates is dried up. World armies gather to Armageddon. ये आखिरी जंग है जो होगी। और आपको पता है ये जो नदी है यूफ्रेट्स, ये ऑलरेडी अभी सूख चुकी है। All the signs आ नहीं रहे, these are already there. The earth is utterly shaken. जमीन ऐसे शेक करेगी कि कुछ रह नहीं जाएगा। ये सब चीजें जो है ये हो रही हैं। इजिप्ट में क्या हुआ जब इजराइलियों को खुदावंद ने निकालना था? आखिरी प्लेग क्या था कि हर घर का जो पहलौठा था, हर घर का जो फर्स्ट बॉर्न था,
डेथ ऑफ एंजल ने उसको उस दिन खत्म कर देना था। इजराइलियों ने क्या किया? अपनी डोर पोस्ट पे क्या लगाया? लैम्ब का ब्लड, बर्रे का ब्लड लगाया, क्योंकि यही हुक्म था कि जो भी अपने घर की चौखटों पे ऊपर दाएं बाएं जो ब्लड ऑफ लैम्ब लगाएगा, जब रात को मौत का फरिश्ता आएगा तो उस घर को छोड़ देगा। तो इजराइलियों ने अपने घर की चौखट पे जब इस ब्लड को लगाया, तो जब मौत का फरिश्ता आया तो उस घर के बच्चे को कुछ नहीं हुआ। पूरा इजिप्ट करा उठा रोने की आवाज से, क्योंकि हर घर में मौत हुई। दिस हैपेंड ऑलरेडी, ये हुआ है। और आज खुदा हमें ये बात कह रहा है। रेवलेशन 7:3 निकाले राहुल, आई वांट हर कोई इस बात को सुने। बिकॉज चर्च इज नॉट ओनली संडे रिचुअल। संडे रिचुअल नहीं है, ये नहीं है कि आ गए, हाँ हालेलुया किया, बस हीलिंग चाहिए, ये चाहिए, घर गाड़ी नौकरी चाहिए। नो, ये जगह है जहां पे हम अपनी इटर्निटी के लिए आ रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए आ रहे हैं, सीख रहे हैं कि हम कैसे बचें, हमारे खानदान कैसे बचे, हमारा नेबर कैसे बचे, मेरा कोवर्कर कैसे बचे, कौन कैसे बचे। क्योंकि लिखा है कलाम में, खुदावन ने कहा, हर्ट नॉट द अर्थ नीदर द सी नॉर द ट्रीज till we have sealed the servants of our God on their foreheads. Amen. पढ़े इसको राहुल। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। माथे पे खुदावंद का मार्क, आमीन, लगाएं अपने माथे पे यीशु का मार्क, यीशु का क्रॉस लगाएं और डिक्लेयर करते हैं, हम यीशु आपकी प्रेजेंस में कन्फेस करते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं। यीशु वी बिलोंग टू यू। बोले, लॉर्ड जीसस आई बिलोंग टू यू, यू आर माय सेवियर। लॉर्ड, मैं आपका निशान अपने माथे पे अपनी फ्री विल से आज लेता हूं। बच्चों के ऊपर, हर किसी चीज के ऊपर आप अपने यीशु मसीह के निशान को लगाएं, रिसीव करें, क्योंकि यही है जो बचाएगा। जिसके जैसे मिस्र में जिस घर के ऊपर बर्रे का लहू था वो बच गया, तो ये घर, इसके ऊपर जब यीशु मसीह के लहू की मोहर होगी वो बच जाएगा। आमीन, हालेलुया। खुदा हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। खुदा ने हमें छोड़ नहीं दिया इस रैत के लिए। हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। खुदावन ने क्या कहा? खुदा कहते कि अपनी जो भी है, जो थोड़ा है, जितना जीसस है, उसको थामे रखना, उसको थामे रखना, ताकि जब आजमाइश की घड़ी आए, जब आजमाइश की घड़ी आए तो क्या होगा? तुम पे वो आजमाइश नहीं आएगी। आमीन, हालेलुया। अब बोले, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। हम ब्लेस्ड हैं, क्योंकि सारी दुनिया जब आजमाइश से जा रही होगी तो हमारे ऊपर ये आजमाइश नहीं आएगी। ये है ब्लेसिंग। आने वाले दिनों में, हर एक दिन में आप इस ब्लेसिंग को विटनेस करेंगे अपनी आंखों से। आमीन, हालेलुया। उस दिन के लिए, उस पल के लिए शुक्रगुजारी करेंगे कि आप यीशु के हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जीसस कहते, आई एम कमिंग सून। जीसस कहती, आई एम कमिंग सून। होल्ड फास्ट व्हाट यू हैव, सो नो वन मे सीज योर क्राउन। बार बार कह रहे हैं, जो है उसको थामे रखें, ताकि तुमसे कोई तुम्हारा क्राउन ना चुरा सके। कौन चोरी करने के लिए लगा है आपका क्राउन? एनिमी,
दहाड़ते शेर की तरह कि इनसे इनका क्राउन चुरा लें, पर वफादार रहें यीशु के साथ। कोई नहीं चुराएगा हमारा। हम पिछले ऑलमोस्ट मंथ से ज्यादा जब से हम ये सीख रहे हैं 7 चर्चेस, हम हर बार हम उस ड्रीम को, उस विजन को हमने रिसीव किया है। आमीन, हालेलुया। ब्यूटीफुल है ये अगला वर्स, 12th वर्स। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। आमीन, हालेलुया। द वन हु कॉन्कर्स आई विल मेक हिम अ पिलर। अब ये पिलर का क्या मतलब है? ये पिलर की बात कहां से आई? टर्की में था फिलाडेल्फिया का जो कलीसिया। टर्की के जहां पे फिलाडेल्फिया की कलीसिया थी, वहां पे बहुत सारे भूचाल आते थे, बहुत सारे अर्थक्वेक आते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब बिल्डिंग बनाते थे, जो मंदिर बनाया, जो टेंपल बनाया, उसमें बहुत ज्यादा करीब करीब पिलर्स खड़े कर दिए। वो पिलर्स, वो जो खंबे थे, वो क्या करते थे कि जब अर्थक्वेक आता, वो पिलर्स जो है वो बिल्डिंग को गिरने से बचा लेते। आमीन, हालेलुया। ये पिलर्स क्या करते हैं? बिल्डिंग को गिरने से बचाते हैं। अब ये कौन सी बिल्डिंग है? अब हम दुआ के घर की बात करते हैं। ये दुआ का घर, एंड एवरी चर्च इन द वर्ल्ड, हर जो सच्ची कलीसिया है इस दुनिया में, वहां पे अर्थक्वेक आते रहते हैं, भूचाल आते रहते हैं, अर्थक्वेक आते रहते हैं कि कलीसिया को गिरा दें। कलीसिया को गिराने के लिए बड़े अर्थक्वेक आते हैं। हमारे दुआ के घर में भी अर्थक्वेक आया था एक कुछ साल पहले, बड़ा सा अर्थक्वेक। पर क्या हुआ? किसने संभाले रखा? जो पिलर्स थे। आमीन। विली तमन्ना उस वक्त ये पिलर थे जिन्होंने संभाला। इजाज भाई, आज जूली सिस्टर खड़े हो, आप दो, विली तमन्ना खड़े हो, रमन सिमर, आप, इन्होंने, ये पिलर्स थे। इन पिलर्स ने, मैं इनको ब्लेस करती हूं। अर्थक्वेक आया और ये ऐसे स्ट्रांग पिलर्स थे जिन्होंने दुआ के घर को गिरने नहीं दिया, जिन्होंने संभाल के रखा। गॉड ब्लेस यू। और खुदा क्या कर रहा है? खुदा पिलर्स पे पिलर्स ला रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये जो सर्विस टीम है, ये जो मीडिया टीम है, और ये जो आप सब यहां बैठे हैं, यू आर ऑल पिलर्स, यू आर ऑल पिलर्स ऑफ दुआ का घर। जीसस ने, हालेलुया, आप सबकी वफादारी को ही नोज। मैं हमेशा एक बात करती हूं, वी ऑल हैव अ पर्पस। और यहां पे जब खुदा आपको दुआ के घर में लेके आए, तो देयर इज अ पर्पस। खाली बैठना नहीं है, ऐसा पिलर बनना है। आमीन। चाहत रखनी है कि मैं खुदावंत को सर्व करना है, कि आप चाहत रखें, आप कहें जीसस मुझे अपने घर में इस्तेमाल करें, मुझे अपने घर का पिलर बनाएं, क्योंकि खुदावंत एक एक को पिलर बना रहा है। क्योंकि बहुत सारे पिलर्स चाहिए, क्योंकि अर्थक्वेक आते रहते हैं। जितना स्ट्रांग हमारे पिलर्स होंगे, उतनी स्ट्रांग हमारी बिल्डिंग हो जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और कहें मैं, क्योंकि ये दिस इज द प्लेस। अगर आप यहां आज बैठे हैं या अगर आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, दिस इज नॉट बाय चांस यू आर हियर, कि आपने सोचा और आप आ गए। दिस इज गॉड्स प्लान टू ब्रिंग यू हियर। दिस इज नॉट माई वॉइस। यहां जब मैं खड़ी होती हूं,
यीशु हाथ पकड़ के खड़े होते हैं, पाखरू की आवाज आ रही होती है और इस वक्त पाखरू आपसे बात कर रहा है, जैसे वो कहता है जिसके कान है वो सुने आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और आत्मा कह रहा है, अगर आप यहां मौजूद हैं, यू आर द पिलर ऑफ दुआ का घर। आमेन, आमेन, हालेलुया। यू आर द पिलर ऑफ दुआ का घर। और वफादार रहें चर्च के साथ, अपने दुआ के घर के साथ, मेरे साथ। हालेलुया। बिकॉज आई कैन नॉट डू एनीथिंग, अगर आप मेरी बाहों को नहीं पकड़ेंगे, अगर आपकी सपोर्ट नहीं है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ये आप हैं जिन्हों में, जब मैं 5 साल पहले, जब मैं छोटे छोटे से वो बेबी कलाम देती थी, तब भी सुनते थे। हालेलुया। तब भी आप मेरे साथ रहते थे। खुदा ब्लेस करे। इसी तरह से एक एक मैं नाम लूंगी तो फिर 2 घंटे बीतेंगे, बट आई लव यू ऑल। यू नो माई हार्ट गोज फॉर ऑल ऑफ यू। आप सब जानते हैं, जो आप खड़े रहते हैं, जो आप हाथ पकड़ लेते हैं, जो आप साथ देते हैं, तभी ये जो दुआ का घर है आज यहां एक छोटी सी बिल्डिंग से आज पूरी दुनिया में जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैंने सोचा था आज तो आधे घंटे में ही खत्म हो जाएगा, पर जब मैं यहां खड़ी होती हूं तो टाइम पता नहीं चलता। नेवर शैल ही गो आउट ऑफ इट। कभी समझ नहीं आया था, बड़ी बार पढ़ा था। जीसस कहते हैं क्योंकि अर्थक्वेक के डर से वो जो लोग थे, जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया थी, पहली बात उनको अपने ही लोग सताते थे। रोमन्स ने कब्जा किया था, जेंटाइल थे ये जेंटाइल थे, यहूदी नहीं थे, जेंटाइल थे। तो जैसे कल मुझे मैसेज आया, वैसे इनको भी बड़े मैसेज आते थे। पर ये भागे नहीं, छोड़ा नहीं। अर्थक्वेक भी आते थे। जीसस कहते तुम बाहर नहीं जाना, छोड़ के मत जाना। नेवर शैल यू गो आउट एंड आई विल राइट। अगर वफादार रहेंगे, आमीन, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना नाम, द नेम ऑफ माई गॉड, नेम ऑफ द सिटी ऑफ माई गॉड, जो क्या है? न्यू यरूशलेम। वो नाम जो है, जो हेवन से आता है, जेरूशलेम। हालेलुया। और एक नया नाम दूंगा। आमीन, हालेलुया। और वो नाम कैसा होगा? जब जीसस आए, जीसस को फरिश्ते ने क्या कहा मरियम को कि इसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। यीशु का मतलब बचाने वाला, सेवियर। अब जीसस भी बचा के चले गए। अब जीसस का भी एक नया नाम। जीसस हमें भी, हमारे को जो नाम देंगे वो हमारे कामों के अकॉर्डिंगली, जैसे काम हम यीशु के लिए करेंगे, जैसा प्यार हम जीसस को करेंगे, वैसा नाम वो हमें देंगे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज सिस्टर किम ने कहना था, मैं अभी कह देती हूँ। सिस्टर किम आप खड़े हो, इनका नाम किम परमार है, पर आज हम इन्हें ब्लेस करते हैं क्योंकि आज ये कहती है, जब कैलगरी से यहाँ आई हैं, आज ये कहती है ये अपना नाम बदल रही हैं। इनको अगर माइक देंगे तो ये अपना नाम बताएंगी, क्या नाम रख रही हैं आज ये। ऑफिशियली शी वांट्स टू चेंज हर नेम। हालेलुया किम, Hallelujah, hallelujah, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Lord, you bring me here. Because of you have a purpose of my change my name today. So I put in my name is Ruth Christian. हालेलुया, Ruth Christian. Ruth Christian. आमीन, आमीन। और हम यीशु के नाम में हम आपको ब्लेस करते हैं। वो रूथ की ब्लेसिंग आज आपके ऊपर रिलीज करते हैं। जब आप कहते हो आपका नाम क्रिश्चियन, मतलब यीशु को प्यार करने वाला, यीशु को फॉलो करने वाला। तो जो यीशु ने अपने डिसाइपल्स के लिए, अपने बच्चों के लिए जो ब्लेसिंग रखी है, वो आपके ऊपर उठेल देते हैं। जबूर 139 के 5 में लिखा, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है,
तेरा हाथ मेरे ऊपर है, तो वो आज से हमेशा तक आपको इसी तरह घेरे रखे और उसका हाथ आपके ऊपर बना रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो ब्यूटीफुल। हमारे पास एक छोटा एड्रियन क्रिश्चियन साइमन, हमारे पास एक और छोटा एड्रियन क्रिश्चियन साइमन। आई लव दिस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का प्यार है, दिस इज द ब्यूटीफुल लव ऑफ जीसस। नाम बदलना बहुत मुश्किल है कि आपकी पहचान है वो नाम, आपकी पहचान है, सारी जिंदगी आप एक नाम से जाने जाते हो, आपका हिस्सा बन जाता है। पर आप यीशु के प्यार में जब नाम बदलते हैं, ऐसे ही जीसस हमें बड़े प्यार से एक नाम देने वाले हैं। जैसा हम यीशु से प्यार करेंगे, जैसा हम यीशु के साथ जिंदगी को जिएंगे, वैसा ही नाम हमारे लिए यीशु तैयार कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो ये हर बिलीवर का ड्रीम, आई वॉन्ट यू टू टेक दिस ड्रीम टुडे विद यू, कि हम इस तरह जो हेवनली थ्रोन है, हम उसके आगे इस तरह यीशु के आगे हम बैठेंगे, हम यीशु के सजदे में जाएंगे, हम इटर्निटी जो है वो यीशु के साथ बिताएंगे। पर इस दुनिया में हमें वफादार रहना है। बहुत से भूचाल आएंगे पर घबराना नहीं है, यीशु को छोड़ के कहीं नहीं जाना, क्योंकि यीशु हर अर्थक्वेक को, हर स्टॉर्म को शांत करना जानते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो गीत है, कहाँ गए रमन जी, बदला दे तक ते बैके यीशु राजा आवेगा, सानू भी हवावां दे खटोले ते उड़ावेगा, बदला दे तक ते बैके यीशु राजा आवेगा। होसना होसना यीशु पे आंदा है, मुबारक मुबारक को चेती आंदा है। ये दुआ के घर के एक एक जान का ये ड्रीम होना चाहिए, इस तरह स्वर्गों में जाने का। और सच में इस वक्त जब हम यहाँ बैठे हैं, ये एक ग्लिम्प्स है। जब एस्ट्रोनॉट को किसी और प्लैनेट में भेजना होता है, तो उसको 6 महीने तक एक वर्चुअल उसी माहौल में रखा जाता है, बिना ग्रेविटी के। कैसे खाना, कैसे रहना, उसको प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि वो जब दूसरे प्लैनेट में जाए, मून पे जाए, मार्स में जाए, तो वहां पे कैसे बिहेव करना है। तो ये हमारी रिहर्सल हो रही है हेवन में जाने की। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।